So, very good morning. Let's continue the chapter time. Today, we are going to start the miscellaneous exercise of the chapter because day before yesterday we have learned exercise 12.5. 12.5 हमने कल से पहले ही कर लिया था, तो अभी आज एमई का जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एमई of chapter number 12, that means miscellaneous exercise of chapter number 12, question number 1. सब कोई पेज नंबर 129 निकाल लें. 129 पेज नंबर miscellaneous exercise of chapter number 12. पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 12 आवर्स. सो आपको बताना है 12 आवर्स में कितना मिनट होता है. सो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने पढ़ा था हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जल्दी से चैट में बताइए, मैसेज में. अगर हम लोग को आवर्स को घंटे को मिनट में चेंज करना है तो कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. Okay, you all are saying directly answer. My question is something different. We know, हमें पता है 1 hours, 1 घंटा, 1 hour is equal to 60 minutes. Right? 1 घंटा में 60 मिनट होता है. Therefore, 12 hours will be equal to 12 multiply 60 minute. तो 12 multiply 60 is 6 to our 12 to 1 carry 720 minutes. I think we have done yesterday also this question. So option number is 720 is option number C. So option C will be the correct answer of miscellaneous exercise of first क्वेश्चन. ओके, तो पहला क्वेश्चन का 720 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर. सब कोई ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लें और क्लास वर्क कॉपी में इस तरह से एक्सप्लेन करके बनाएं. ठीक है, पहला क्वेश्चन सब कोई क्लास वर्क कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे CW क्लास वर्क, उसके बाद आज का डेट लिखेंगे 16 दिसंबर 2020. मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स है जो क्लास वर्क को नोट नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, न ही डेट लिखते हैं एट द टॉप ऑफ द पेज. टॉप ऑफ द पेज में आप लोग ये 3 चीज जरूर लिखोगे, क्लास वर्क, डेट एंड द टॉपिक. आज का टॉपिक है मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12. तो मैंने शॉर्ट में एमई चैप्टर नंबर 12 लिखा है, आप लोग भी लिख सकते हो. ठीक है, पेज नंबर भी लिख सकते हो और इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है. ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 आवर्स. 1 घंटे में कितना सेकेंड्स होता है. हमने कल इसको सॉल्व किया था, अगर आप लोगों को याद है, कि 1 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स. तो जल्दी से जिसको याद है मैसेज में लिखें 1 घंटे में कितने सेकेंड होता है. हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. राइट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है एंड 1 minute is equal to 60 seconds. right? तो therefore 1 hours will be 60 multiply 60, that means 3600 seconds. तो 3600 seconds होता है
1 आवर इज इक्वल टू, तो यहां पे हमारा सेकेंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज 3600. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा. I observed something which is there are some questions which you can do directly. Those all questions you no need to do so much of effort of writing the same question in copy. जैसे क्लॉक के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके फिर कॉपी में लिख के बनाए हैं, तो वो उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है. लेकिन कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही करते हैं, जहां पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत होता है उसको डायरेक्टली आंसर जो है वो लिख देते हैं. आई डोंट नो हाउ यू ऑल आर गेटिंग द आंसर. तो उस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करना है. जहां पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत है आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कॉपी में. और जहां पे डायरेक्टली आंसर करने का है वहीं पे सिर्फ आप बुक में करोगे, क्योंकि जितना डीपली आप लिखोगे उतना अच्छा आप समझोगे. चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप उस तरह से अगर अपने से करोगे तो एक्सप्लेन करके करोगे तो बना सकते हो. टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आवर्स बाय. तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं ये पूछा जा रहा है. तो जल्दी से बताइए, थर्ड क्वेश्चन जो है, हम लोग को अगर आवर से मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं? आई एम गेटिंग आंसर. ओके, अथर, एनीवन एल्स? सन्नुटा, अलका के, अनुप्रिया, स्वाति, अनुष्का, अर्नब, सगुन, अर्नब. ओके, 60 exactly. So option number is C. Option number C will be the correct answer. 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली यू कैन टेक इन द बुक. हम लोग अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं. वी रीड 715 एज. सो 715 को हम लोग कैसे पढ़ते हैं ये पूछा जा रहा है. जल्दी से बताएं, 715 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग ने ये काफी अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसको 715 जो है क्लॉक का टाइम, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे या क्या रीड करेंगे? इसको रीड करने का हमने 2 तरीका बताया था. आकृति कुमारी, वेरी नाइस. एनीवन एल्स? कोई और एक तरीका है, और एक तरीका है इसके अलावा भी. एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 15 मिनट्स पास्ट 7, ठीक है, ये एक लिख सकते हैं. दूसरा हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 7, ठीक है. तो दोनों में से दोनों सही है. सो आइदर क्वार्टर पास्ट 7 और 15 मिनट पास्ट 7. ओके, मूविंग टू द सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, that is B. This is A, this is B. So B1 is 8:45 is the same as 8:45 is the same as, that means the same thing. 8:45 को हम लोग
क्या लिख सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं, दैट इट इज आस्किंग फॉर। सो क्विकली बताइए 845 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको रीड करने का भी दो तरीका है, ठीक है, इसको रीड करने का भी एग्जैक्टली। सो Q2 अगर जब भी बोलेंगे तो इट विल बी द नेक्स्ट 2। सो आइदर यू कैन राइट 45 मिनट्स पास्ट 8, 45 मिनट पास्ट 8 भी आप लिख सकते हो, या तो Q2 9। यहाँ पे Q2 8 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो 9 बजने वाला है। तो Q2 का जो नेक्स्ट अपकमिंग नंबर होता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये आइदर Q2 9 और 45 मिनट्स पास्ट 8। तो ये दोनों तरीका है, ठीक है। किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो जल्दी से। मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज या तो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज में लिखेंगे, ठीक है। Q8 इसको नहीं बोलेंगे। Q8 का मतलब होता है 8:15, ठीक है, आकृति, ठीक है। Q2 9 बोलेंगे या तो 45 मिनट पास्ट 8। चलिए, बहुत इजी था ये। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड में मूव करते हैं, सी, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो पूछा जा रहा है, at 10:30 the minute hand is at dash and hours hand is at between dash and dash। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए क्लॉक दिखाता हूं। 10:30 में पूछा जा रहा है कि मिनट हैंड जो है वो कहां पे होगा और आवर हैंड जो है वो कहां पे होगा। तो मान लीजिए द टाइम इज 10:30, तो 10:30 मीन्स यहां पे होगा इस तरह से। तो अब जो है मिनट हैंड देखिए कहां पे है, मिनट हैंड इज एट 6 एंड आवर हैंड इज इन बिटवीन 10 and 11। तो मिनट हैंड जो है 6 में होगा और आवर का जो हैंड है वो 10 और 11 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें पहला ब्लैंक्स में हो जाएगा मिनट हैंड इज एट 6, मिनट हैंड इज एट 6, मिनट हैंड 6 में होगा और आवर्स हैंड is in between 10 and 11, 10 और 11 के बीच में था आवर का हैंड, और मिनट हैंड जो है वो 6 में था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, 10 and 11। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको कोई भी टाइम दिखा दिया जाएगा, उस समय पूछा जाएगा कि मिनट हैंड कहां पे है और आवर हैंड कहां पे है, आई मीन किसके बीच में है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? यस, 6, 10 and 11 एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो क्वेश्चन है एट 2:30 का टाइम अभी दिखाते हैं। तो अगर 2:30 का बात करें तो आवर हैंड विल बी हेयर एंड मिनट हैंड विल बी हेयर, राइट। तो क्वेश्चन क्या है 2:30 में, 2:30 मिनट हैंड इज एट डैश एंड द आवर हैंड इज बिटवीन दिस एंड डैश। तो मिनट हैंड कहां पे होगा, मिनट हैंड कभी भी 30
का जब भी बात हो, 2:30 हो, 3:30 हो, 4:30 हो, जितना भी हो, 10:30 हो, मिनट हैंड हमेशा 6 में ही होगा, राइट। और जो टाइम होगा 2:30 है तो 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा सेम डी का भी। फर्स्ट वाला मिनट हैंड विल बी एट 6 ओनली, बट आवर हैंड विल बी इन बिटवीन 2 एंड 3। तो आवर हैंड जो हो जाएगा बिटवीन 2 एंड 3, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई पूछा जा रहा है, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3। तो पूछा जा रहा है कि जब मिनट हैंड जो है ये वो अगर 3 में है और आवर हैंड कहां है, एंड 3 and the hour hand has crossed to the little past 10. The time is read as 10:15 or the same as. तो अगर hour hand है वो 10 से थोड़ा सा little bit cross from the 10, तो like this, ये जो टाइम है इसको एक तो हम लोग 10:15 पढ़ सकते हैं, उसके अलावा और 2 तरीका है इस टाइम को पढ़ने का, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 10 से थोड़ा सा इधर पार हुआ है और यहाँ पे 3 में है। तो अभी पूछा जा रहा है हाउ वी कैन रीड दिस टाइम। क्विकली टेल इन मैसेज एवरीवन। Quarter 2 इज नॉट करेक्ट, क्वार्टर पास्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वार्टर पास्ट 10 बोल सकते हैं या तो 15 मिनट पास्ट 10, ठीक है। क्वार्टर पास्ट 10 या तो 15 मिनट पास्ट 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर ई। जो आप या तो लिख सकते हो क्वार्टर पास्ट 10 या तो 15 मिनट्स पास्ट 10, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं, आई मीन रीड कर सकते हैं। अगर लिखना हो तो 10, 15 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर एफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। When it is 1/4 an hours, the minute hand has covered dash minute। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कभी भी जब कोई नंबर का 1/4 होने को रहता है, 1/4 एनी नंबर, इट मे बी 1/4 11, इट मे बी 1/4 12, 13, 14। तो जब भी 1/4 कोई नंबर होने वाला रहता है तो ये मिनट हैंड जो है वो कितना कवर किया हुआ रहता है, ये पूछा जा रहा है कि कितना मिनट कवर किया हुआ रहता है। तो हम लोग ने ये पढ़ा था इससे पहले भी कि ये जो मिनट हैंड है अगर एक हाउस क्रॉस करता है तो 5 मिनट ये रन करता है, 5 मिनट होता है, ठीक है। सो 5 मिनट में एक हाउस से दूसरे हाउस में जाते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर में जाते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो 5, 10, 15, देन 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो कितना मिनट क्रॉस कर चुका है ये मिनट हैंड? बताइए आप लोग, कितना मिनट क्रॉस कर चुका है मिनट हैंड? 1/4 कोई भी नंबर जब होता है एग्जैक्टली 45 मिनट। 45 मिनट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो एफ का जो आंसर होगा दैट विल बी 45 मिनट, ओके। 45 मिनट्स विल बी करेक्ट आंसर। तो उसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी जो है, व्हेन इट इज 1/4 पास्ट एन आवर। कोई आवर का 1/4 पास्ट जब होता है, जैसे यहाँ पे 1/4 पूछा गया था, अभी पूछा जा रहा है 1/4 पास्ट जब कोई नंबर का होता है, ठीक है। द मिनट हैंड हैज कवर्ड डैश मिनट। तो जब 1/4 पास्ट कोई भी नंबर, मान लीजिए 1/4 पास्ट 11 है, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड है ये कितना मिनट कवर कर चुके हैं, जल्दी से बताइए। 1/4 पास्ट ऑफ एन आवर जब होता है तो मिनट हैंड कितना मिनट जो है वो जो है कितना मिनट वो चल चुका है या कितना मिनट पार कर चुका है, जल्दी से बताइए मैसेज में। 1/4 पास्ट एन आवर, at the time of 1/4 past an hour, exactly 15 minutes. Very good, excellent answer given by you all.
So question number G's answer will be 15 minutes. ओके, तो इस तरह से जो सेकेंड क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सारा आंसर हम लोग ने कर लिया. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स. तो उसको भी रीड करना है सिर्फ टाइम को, और कुछ नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 is saying fill in the blanks. So 3 also fill in the blanks. Yes, fill in the blanks. So क्या blanks है इसमें भाई, देखते हैं. We read 735 as. तो जो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है ए, इसमें पूछा जा रहा है 735 को हम लोग कैसे रीड करते हैं. 735 को कैसे रीड करते हैं, जल्दी से बताइए. 735 को कैसे रीड करते हैं? एग्जैक्टली 35 मिनट पास 7. वेरी इजी. सो 35 मिनट्स पास्ट 7. ठीक है, उसी तरह से जो भी टाइम पूछा गया है, लाइक we write 15 minutes to 7 as. 15 minutes to 7 as को हम लोग कैसे लिखते हैं? 15 minutes, ये वर्ड में दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है. सो 15 minutes to 7. 15 minutes to 7 को हम लोग कितना लिखते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. 15 minutes to 7. तो यहां पे लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर करेक्टली दिस वन. 15 minutes to 7 को एग्जैक्टली आई कैन सी अर्नव हैज आंसर्ड करेक्टली. वेरी नाइस. एनीवन एल्स? सो इसको हम लोग 6:45 लिखेंगे, 7:45 नहीं लिखेंगे. ठीक है, सो क्योंकि 15 minutes to 7 तो 6 से 45 मिनट क्रॉस कर चुका है, so 6:45 हो गया है, तब 15 मिनट बाद जो है 7 हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, we write 20 minutes past 10. 20 minute past tense को हम लोग कैसे लिखेंगे? 20 minute past 10 means 10:20, राइट. उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 minutes to 5. तो 10 minutes to 5, यहां पे एक चीज इससे पहले भी मैंने समझाया था, फिर से समझाना चाहूंगा. जब भी ये क्लॉक यहां पे आ जाता है, तो आपको बहुत 3 तरीका है इसको पढ़ने का. ठीक है, एक तो आप बोल सकते हो 30 minute past 11. दूसरा आप बोल सकते हो 1/2 past 11. तीसरा आप बोल सकते हो 30 minutes to 12 ऑल्सो. 30 minutes to 12 मीन्स 12 बजने में 30 मिनट बाकी है. उसी तरह से अगर ये यहां पे रहता है, तो इसको रीड करने के का भी 2 तरीका है. एक तो आप बोल सकते हो 35 minute past 11. दूसरा आप बोल सकते हो 25 minute past 12. तो 25 minute past 12 भी आप बोल सकते हो. उसी तरह से ये जब यहां पे आ जाएगा, तो 20 minutes to 12 भी बोल सकते हो. यहां था तो 25 minutes to 12. उसी तरह से 20 minutes to 12, 15 minutes to 12, 10 minutes to 12 एंड देन 5 minutes to 12. ठीक है, तो इस तरह से होते हुए जाएगा, और यहाँ पे टोटली 12 हो जाएगा, 12 o'clock. ठीक है, यहाँ पे 0 minutes to 12 नहीं होगा, यहाँ पे 12 o'clock होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रीड करते हैं बहुत तरीके से क्लॉक जो होता है उसका टाइम को. ठीक है, उसके अलावा कन्वर्जन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो कि हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज का क्लास वर्क में सभी जो बाकी है वो आप लोग कर लोगे. बुक में भी कर सकते हो, स्पेस इज देयर, बट ट्राई टू एक्सप्लेन in case of if any questions is there related to the explanation, तो आप कोशिश करिए एक्सप्लेन करके बताने के लिए. बाकी जो क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाला है वो आप कर सकते हो. ठीक है, so that's all for today. Till now, if anyone having any doubts, you can ask. Otherwise, we'll discuss rest of all in our next class.
Okay. Okay, very good then. Bye bye and take care everyone.